नमस्कार। मैं आप लोगों को तत्पुरुष समास के सभी भेदों को समझाना चाहती हूँ, जिसमें आपको सबसे पहले मैं तत्पुरुष समास क्या है उसको बताऊंगी। जैसा कि मैं समास में समझा चुकी हूँ कि तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रमुख और प्रधान होता है, वही तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे यदि मैं बोलती हूँ राजपुत्र, रसोई घर, तो यहाँ पर घर होगा तभी रसोई का निर्माण होगा। यदि ऐसा शब्द बोला जाता है तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रमुख जो है द्वितीय पद है, उत्तर पद है। अब आइए आपको समझाते हैं तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद हैं। तत्पुरुष समास के कुल आपके 5 भेद हैं। गलत। नमस्कार। मैं आप लोगों को तत्पुरुष समास समझाना चाहती हूँ। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जैसा कि मैं समास के अंतर्गत समझा चुकी हूँ कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे यदि मैं कहूँ रसोई घर, यह समस्त पद है, तो रसोई घर में घर उत्तर पद हो गया, द्वितीय पद हो गया। तो अगर घर नहीं होगा तो रसोई का निर्माण, रसोई का नाम हम नहीं ले सकते। इसलिए कहा जाता है कि जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है वही तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक इसी तरह से यदि मैं बोलती हूँ राजपुत्र, तो राजपुत्र में अब द्वितीय पद देखिए, द्वितीय पद में क्या है? पुत्र। तो पुत्र तभी होगा जब राजा होंगे, तो महत्ता किसकी हुई? पुत्र की हुई। तो यह शब्द भी किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का है। क्यों? क्योंकि यह तत्पुरुष समास में द्वितीय पद मुख्य होता है और वही प्रधान होता है। ठीक है। अब आपको मैं समझाने जा रही हूँ कि तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। आइए इस पे चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर के तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेदों को मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर कुछ आपको डाउट लगेगा, अगर कुछ पूछना होगा तो आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी और समझाने का अगले वीडियो में प्रयास करूंगी। पहला समास आपका जो भेद है तत्पुरुष का है, वो कर्म तत्पुरुष समास है। सबसे पहले समझिए कर्म तत्पुरुष समास होता क्या है। जिस समस्त पद के पूर्व पद में कर्म कारक का लोप होता है। अब यहाँ पर कारक को आपको समझना है। कारक की विभक्ति जानते हैं ना? कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, ये पूरा विभक्ति आपको याद करना होगा तत्पुरुष को समझने के लिए। तो जो कर्म तत्पुरुष समास है, इस समास में पूर्व पद में कर्म कारक को का लोप होगा। लोप मतलब को विभक्ति, जब समस्त पद बनेगा तो को विभक्ति को हटा दिया जाएगा, मिला करके एक शब्द बना दिया जाएगा। जैसे मैं बोलूं शरणागत, स्वर्ग प्राप्त, परलोक गमन, मृत्युंजय, यश प्राप्त, ये सब शब्द क्या हैं? ये आपके कर्म तत्पुरुष के शब्द समस्त पद हैं। और इनका विग्रह करेंगे तो शरणागत का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शरण को आया। स्वर्ग प्राप्त का क्या विग्रह होगा? स्वर्ग को प्राप्त। उसी तरह से यश प्राप्त, इसको विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त। परलोक गमन, इसका विग्रह करेंगे तो परलोक को गमन।
अब आइए दूसरा भेद समझते हैं। करण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप हो रहा है। अब दूसरे में आप समझिए, करण तत्पुरुष समास में जो है पूर्व पद में करण कारक से विभक्ति क्या है? से द्वारा। करण तत्पुरुष समास में विभक्ति क्या है? इसमें क्या आप देखेंगे? से और द्वारा का लोप होगा। जब हम समस्त पद बनाएंगे तो से और द्वारा का क्या हो जाएगा? इसमें लोप हो जाएगा, मतलब हटा देंगे हम। अब विग्रह करेंगे तो इनका हम प्रयोग करेंगे, वही क्या होगा? करण तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे कहते हैं भूख मरा, एक समस्त पद लेते हैं भूख मरा। भूख मरा से क्या विग्रह करेंगे? तो भूख से मरा हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित। इसी तरह से आप और भी वर्ड ले सकते हैं। भयाकुल, भय से आकुल। स्वरचित, स्वयं द्वारा रचित। जैसे हम कहते हैं ना कि स्वरचित कविता, मतलब खुद से लिखी गई कविता। तो स्वरचित बोलेंगे तो ये समस्त पद होगा। जब विग्रह करेंगे तो स्वयं के द्वारा रचित बन जाएगा। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। करण तत्पुरुष समास में आपको ध्यान देना है कि इसकी विभक्ति क्या है? से और द्वारा है। और इसमें जो समस्त पद होगा वो से और द्वारा का लोप होगा। लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो से और द्वारा के वाक्य को हम कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक उसी तरह से तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान तत्पुरुष समास